दोस्तों, तो जैसा आप लोग का डिमांड था कि कोस्ट गार्ड का भी क्लासेस करवा दीजिए जिससे, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया और पता है एडमिट कार्ड भी आ गया आप लोग का। तो चलिए आप लोग का डिमांड के कारण हम कोस्ट गार्ड का भी तैयारी शुरू करवा देते हैं। जितना दिन आपका एग्जाम का बचा हुआ उतना दिन मैं प्रैक्टिस सेट करवा देता हूँ और आपका प्रैक्टिस सेट यूट्यूब चैनल पर भी चलेगा और टेलीग्राम पर भी चलेगा। तो जो भाई जिनका एग्जाम है वो टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ और यहाँ यूट्यूब से डेली क्लासेस कर लेना। तो चलिए आते हैं पहले मैथ का सेक्शन हमारा। मैथ में क्वेश्चन पहला है 47 + 345 डिवाइड 15 × 2 इज इक्वल टू व्हाट। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, ये बोर्ड मास के रूप में बनेगा, आप लोगों को पता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। तो 15 दूनी 30 और 15 3 45, मतलब 23 बार में इधर प्लस 47 × 2, 23 दूनी 46, तो 47 + 46 कितना हो गया भैया 93। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग होमवर्क में इसको बना के दिखाइएगा और आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा और देखिए गलत मत कीजिएगा, आएगा तो बनाइएगा ना तो वरना स्किप करके चले जाइएगा एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द सोर्स। ये हमारा सेट दिया हुआ है, इसका औसत निकालना। तो औसत का फॉर्मूला मैंने पहले बताया कि सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर्स। आप लोग इसका सम कर लीजिए, 62 + 76 + 42 + 84 + 21 + 47 + 28 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है। आप इसको क्या करना, ऐड करना, इसको ऐड करना और नीचे 7 से क्या करना, डिवाइड लगाना। तो 6 और 2 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 और 7 हो गया 22, 22 और 8 30, 30 का 0 कैरी 3 बचा, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 8 19, 19 और 4 23, 23 7 30, 30 और 6 36, कितना हो गया 36, नीचे में 7। तो ऐड करने पे आपका आया 360/7, इसको डिवाइड लगाइएगा तो आपका 51 पॉइंट समथिंग आएगा, 51 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब कहने का मतलब आंसर आपका 51 ही होगा, देख लीजिए, क्योंकि 51 से कोई बड़ा है नहीं, ज्यादा है 54 है, और अगर बढ़ाना भी है तो 51.12 कुछ करके आएगा, तो उसको बढ़ाएंगे नहीं हम लोग, 51 ही लेकर चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 के अनुपात में है और उसका परिमाप 160 सेंटीमीटर है, उसके लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हो कितना 3 2 5, तो इसको मान लीजिए 3x + 2x। आयत का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का एरिया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है 2 × L + B, P = 2 × L + B, ये होता फॉर्मूला। वही फॉर्मूला में यहाँ लगाए 2 × L + B = आपका 160 दिया हुआ, 2 से यहाँ काट दिए 80 बार में कट गया, और यहाँ 5x बराबर हो गया आपका 80, तो x बराबर कितना हो गया 1685, मतलब x का वैल्यू 16 आ गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर 16 × 48, जो 3x मतलब लेंथ आपका जो आ जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा आपका 16 × 48 और आपका ब्रेथ कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। तो आपसे पूछा गया था कि लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस कितना आएगा, तो 48 में से 32 को माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ बच गया 6 और यहाँ 1, मतलब 16 सेंटीमीटर क्या होगा उसका डिफरेंस होगा। पूछा गया था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ, तो 16 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ए और बी एक साथ एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेले उस कार्य को 18 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। कहने का मतलब ए और बी कोई कार्य को मिलकर 6 दिन में करता और बी, हाँ ए है, ए अकेला उस कार्य को 18 दिन में करता है। कार्य था कितना, ए और बी एक कार्य को 6 दिन में करता है और ए 18 दिन में करता है। तो एक्चुअली में कार्य था कितना, तो कार्य निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया जब नेवी एमआर का मैं करवा रहा था सेट प्रैक्टिस में, कार्य निकालने के लिए आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 18। तो ए और बी मिलकर 6 दिन में काम करता, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम, और ए अकेले एक दिन में कितना काम करे 1 काम। तो हमको साफ दिख रहा है कि जब ए और बी मिलकर 3 दिन में एक काम को 3 दिन में कर रहा है और यहाँ आपका ए अकेले एक दिन में काम कर रहा है, तो यहां देख रहे हैं कि a + b = 3 है और a का वैल्यू कितना 1 है, तो b का साफ पता चल रहा है कि b कितना दिन में एक काम को कितना दिन में करेगा, 2, मतलब एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। तो टोटल काम कितना 18 काम है, तो उसको b को अकेले उस काम करने में कितना दिन लगेगा, इसका एफिशिएंसी 2 है ना, तो 18 से 2 से डिवाइड लगा दीजिए, b का मतलब b का कार्य क्षमता निकल जाएगा, मतलब ये कितना दिन में कर देगा 9 दिन में काम को क्या कर देगा कंप्लीट कर देगा, 9 दिन में कार्य को b क्या कर देगा कंप्लीट कर देगा। ये था आपका आंसर। चलिए तो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में क्यूब को 642410 लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में सेंड को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर का है क्वेश्चन, आपने अगर रीजनिंग पढ़ा है तो आप बना दीजिएगा। क्यूब को क्या लिखा जा रहा है
क्यूब को 64241 तो देखिए ध्यान से देखिए 6 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, यू कितना होता है, यू कितना नंबर पे आता है तो 21 पे आता है, 21 का यहाँ 21 लिख दीजिए, बी कितना पे आता है बी 2 पे आता है, ई कितना पे आता है 5 पे आता है। सबका आप दो गुना कीजिए, जैसे देखिए 3 है 3 का दो गुना कीजिएगा तो 3 दूनी कितना होता है 6 हुआ, 21 का दो गुना कीजिएगा तो 21 दूनी 42 हुआ, 2 का दो गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हुआ, 5 का दो गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 हुआ। मतलब सब क्या आ रहा है 2 से मल्टीपल है, सबका 2 का मल्टीपल है, सब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सेंड को क्या लिखा जाएगा SEND सेंड। अब देखिए याद करने का एक तरीका बता दूं मैं, आपने अगर जिसने रीजनिंग पढ़ा भाई इस ट्रिक जानते होंगे इजोटी का, EJOTY कैसे, ये ई होता है 5, जे होता है 10 और 15 20 25। बेसिक तरीका याद करने के लिए जैसे भी आपको देखिए कोडिंग डिकोडिंग में आपको कम से कम ए से लेकर ई तक सबको याद ही रहता भाई, ए का वैल्यू 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, इस सब से याद होता है। लेकिन एक तरीका और है याद करने का कि इजोटी से 5 10 15 20 25 ऐसे आप कोडिंग याद कर सकते हैं। तो हमको यहाँ सेंड का चाहिए तो भैया से एस किसके करीब आता है, जैसे PQRS ये MNO ये 15 हो गया, 15 के बाद देखिए 16 17 18 19 याद रखना होगा आपको, कम से कम तो याद रखना ही होगा यार, कोडिंग याद रखना होगा। ई का होता है 5, एन का होता है 14, डी का होता है आपका 4। तो आप इसका भी दो गुना कीजिए, 19 दूनी कितना होगा 38 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 14 दूनी 28 होगा और 4 दूनी 8 होगा। मिला लीजिए आंसर 3810288, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यदि दिए गए कूट भाषा में 367 का अर्थ है आई एम हैप्पी, 367 का अर्थ है आई एम हैप्पी, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया है कि 748 का अर्थ है यू आर सैड, 748 का अर्थ है यू आर सैड। और क्या बोला गया है कि 469 का अर्थ है हैप्पी एंड सैड, हैप्पी एंड सैड। आपसे पूछा क्या गया है तो निम्न में से कौन सा उस कूट भाषा में एंड को दर्शाता है, कौन सा नंबर एंड को दर्शाएगा। तो हम मिलाते हैं इसको कैसे, देखिए पहले आप मैचिंग कीजिए, जैसे यहाँ 367 है और यहाँ 46 दिख रहा है तो 66 आपको यहाँ भी दिख गया तो 6 का वैल्यू हम देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी हैप्पी है इसमें भी हैप्पी है। तो हम एक चीज देख सकते हैं जो 6 का वैल्यू हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा हैप्पी हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा हैप्पी हो जाएगा। और आपका देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ भी 7 है, चाहे यहाँ देखिए इससे देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, ये 4 है और ये 4 है, इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है तो सेड और सेड। तो एक चीज गौर कीजिए जो 4 और 6 का काम हो गया बच गया 9, तो 9 को क्या दर्शाएगा एंड। आपसे पूछा था एंड किसको दर्शाएगा, देखिए आ गया 9 ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मिला लीजिए इस तरह लिख के। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। जैसे गोट को ये लिखा जाता है तो माइंड को क्या लिखा जाएगा, तो एक चीज गौर कीजिए गोट को लिखा जा रहा है EMYR, ठीक है। देखिए ध्यान से गोट का वैल्यू कितना होता है, जी का कितना होता है 7 होता है, ओ का 15, ए का कितना होता है, ए का 1, टी का 20, ठीक है। ई का कितना होता है 5 होता है, एम का कितना होता है एम 14, एम 13 हो गया, एम हो गया आपका 13, वाई हो गया आपका कितना, यहाँ पर वाई देखिएगा तो 25 होता है, और यहाँ देखिएगा आर, तो आर कितना होता है आपका, आर होता है MNOPQR 18 होता है आर आपका, एम कितना होता है एम होता है 13, आई होता है 9, एन 14 और डी हो गया आपका 4। तो आप एक चीज गौर कीजिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा यहाँ 5 था मतलब यहाँ 7 था तो यहाँ 5 हो गया तो कितना हो रहा है -2 हो रहा है, यहाँ 15 था तो यहाँ 13 हो गया -2 हो रहा है, यहाँ आपका 1 था तो यहाँ 26 हो गया। अब बोलेंगे यहाँ कैसे -2 हो रहा है, तो भैया 1 था ना तो 1 के बाद पीछे खसकिए, जैसे यहाँ 25 है 25 के बाद 26 आता है तो 26 तो हमका क्या होता है जेड होता है, लेकिन जैसे ही हमको एक और बढ़ना है तो अब जो काउंटिंग होगा आपका क्या होगा जेड के बाद ए लेंगे ना, जेड के बाद क्या लेंगे ए लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है 2 माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ हर कंडीशन पता चल गया कि हमारा 2 माइनस हो रहा है। देखिए यहाँ 20 के बाद कितना हो जाए 18, सब में 2 माइनस हो रहा, तो आपको भी यहाँ क्या करना है 2 माइनस करके लिख देना। जैसे 13 में से 2 गया कितना बचेगा 11 बचेगा, 13 में से 2 गया तो 11 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा,
14 में से 2 गया तो 12 बचेगा, और 4 में से 2 गया 2 बचेगा। तो अब 11, 7 और यहाँ 12 और 2 का कोडिंग देखिए। अब देखिए आपको यहाँ नंबर पता चल गया कि 11, 7, 12, 2। तो 11 किसका होता है? तो 11 के होता है। के कैसे याद करने का ट्रिक था यार, किंग्स 11 पंजाब का नाम सुने होगा आप लोग। तो किंग्स 11 के से आ गया किंग्स 11। और 7 किसका होता है? 7 जी का होता है, 12 एल का होता है, 2 किसका होता है? तो बी का होता है। KGLB ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देखिए कितना इजी था। अरे रीजनिंग क्वेश्चन बहुत इजी है, कोडिंग डिकोडिंग का तो हलवा है यार, एक से एक चीज है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, सार्थक शब्दों को बनाने के लिए अवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित कीजिए और फिर उसका चयन कीजिए। देखिए ये जो वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन में, ये मतलब जैसे तैसे अरेंजमेंट किया गया, लेकिन इसको आपको करेक्ट वे में अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकालना। और बताइए इसमें से कौन सा भिन्न है। जैसे हम इसको सजाते हैं तो यहाँ HICILL दिख रहा है, तो HICILL से आप बना सकते हैं। तो यहाँ आपका चिली बनेगा, क्या बनेगा? चिली, CHILLI, चिली बन गया आपका यहाँ से। और यहाँ से बनेगा GURALSAL। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर से आप क्या बना दीजिएगा, आपको लिख कर देखना होगा यार। तो यहाँ से रसगुल्ला बन रहा है, क्या बन रहा है? RASGULLA, यही होगा ना? RASGU, 3, 2, 5 और 3, 8, 3, 2, 5, 1, हाँ 3, 3, 6 और 2, 8 हो गया। यहाँ से क्या बन रहा है आपका? यहाँ से LEJIB, तो यहाँ से जलेबी बनेगा। ध्यान से दिखेगा, जलेबी बनेगा यहाँ से। यहाँ से क्या बनेगा आपका? जलेबी। और यहाँ देखिए आप लोग, तो यहाँ आप दिख रहा है RFAIB, तो यहां से आप बनाइएगा तो यहाँ बर्फी बनेगा, क्या बनेगा? BARFI, बर्फी। तो आप एक चीज गौर करो यार कि यहाँ रसगुल्ला, जलेबी और बर्फी, ये तीनों मिष्ठान, मतलब समझे स्वीट से काम कर रहा, लेकिन जो चिल्ली है ये एक अलग चीज में आ जा रहा। जैसे मिर्चा, ये चिल्ली अलग चीज में आ रहा। तो इसमें हमसे पूछा गया था कि भिन्न कौन सा, तो चिल्ली यहाँ क्या लग रहा? भिन्न अलग लग रहा। ये सब याद रखना, बाकी ऐसे मत बोल देना। ये सब तीनों तो देखो एक मिष्ठान भंडार में मिल ही जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, शक्ति की भौतिक मात्रा का विमेय सूत्र क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ बना रहे हैं वर्क डन बाय टाइम होता है। अब वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क को लिख सकते हैं FS cos थीटा होता है, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो सिर्फ FS लिख रहे हैं और बाई T, ठीक है। और फोर्स का भी अगर फॉर्मूला में तोड़े तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दे रहे हैं? L लिख दे रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, और T। और मास का देखिए, तो मास का क्या होता है? M ही होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है? LT⁻² होता है, और यहाँ L बाई T, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम, तो आ गया M, L⁻² और T⁻³ मतलब ये हमारा क्या आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब M आ गया, L और L, तो L का स्क्वायर हो गया, और T⁻² और एक T नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो T⁻³। ये आएगा आपका पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा उसमें आपको जीके और साइंस का मिल जाएगा क्वेश्चन, और भी, और मैथ का भी मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, और प्रैक्टिस भाई है जिनका एग्जाम का डेट भी आ गया और आपका एडमिट कार्ड भी आ गया, तो आप लोग पता कर लीजिएगा इसको, और तैयारी थोड़ा जोर शोर से कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।